बिल्कुल। अब सवाल यह कि इस वक्त जो स्थिति है आप उसको कैसे ठीक करोगे? क्या स्थिति है कि दिल्ली में लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उसमें छात्र भी होंगे, उसमें पॉलिटिकल लोगों के लाए हुए लोग भी होंगे, उसमें अराजक तत्व भी हैं, फॉर श्योर है, क्योंकि रोज शाम को अंधेरा होने के बाद वहां पर भीड़ जो है वो बढ़ने लग जाती है और वो फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की मारपीट करती है। ये रोज हम ये आज चौथा दिन हो गया, हम लगातार 3 दिनों से ये देख रहे हैं। तो अब इसको संभालने के लिए आप क्या करोगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर ये स्थिति बेहतर हो सकती है? बहुत से लोगों को लगता है नहीं हो सकती। देर सवेर सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा। सरकार अभी थोड़ा इंक्रीमेंटल एक एक कदम आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे, वो एकदम से वहां नहीं पहुंच रही है। वो पहले चर्चा के दरवाजे खोले, छात्रों के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी, फिर उन्होंने कल भी अपील की कि आइए बात करते हैं। कल वो लोग नहीं गए जो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सोनम वांगचुक की अपील भी आज जारी होगी, उसके बारे में बात करूंगा। अब प्रधानमंत्री का ये पोस्ट आना, ये सब एक दिशा में तो जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो करना पड़ेगा, क्या उससे बचा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी स्थिति बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि एक टकराव की स्थिति आ गई है। जो मांगे हैं और जो दिखाई दे रहा है, शाम को हमने देखा कि कल 8:30 बजे रात में पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो सीपी के कॉनॉट प्लेस के जो डीसीपी थे, उनको पत्थर से चोट लगी, उनके खून बह रहे थे। जो पंजाबी बाग के पुलिस स्टेशन के कुछ लोग थे, उनको पत्थरों से चोट लगी। मुझे लगता है कि अब इस सुनियोजित तरीके से इस मूवमेंट को वहाँ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और वो उस आधार पर कोशिश की जा रही है जो बांग्लादेश, नेपाल के अंदर हुआ, उस प्रकार के आंदोलन को रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा आप पूछेंगे क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, तो पत्थरबाजी, प्रधानमंत्री के घर के पास का घेराव, इसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका, कनाडा और बाकी जगहों से लोग जोमेटो पर जो है वहाँ ऑर्डर खाना भेज रहे हैं, वहाँ पर खाना भेज रहे हैं प्रदर्शनकारियों के लिए। उबर, ओला से ग्रुप बना करके टाइमली भेजा जा रहा है लोगों को वहाँ पर, जंतर मंतर पर, ताकि हमेशा वहाँ, कल भी सुनने में आया कि वहाँ करीब 30-35 हज़ार के आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई थी शाम होते। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि अब इसको बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है, और ये पूरे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल के लोग भी उसमें, केजरीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बैक से केजरीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और बाकी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। सर, आप बीमारी बता रहे हैं, मैं इलाज पूछ रहा हूं। इसका इलाज यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका इलाज नहीं है। जो फास्ट ट्रैक जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जो लोग पकड़े गए हैं उनको त्वरित उन पर कार्रवाई करना, ये आश्वासन प्रधानमंत्री जी की तरफ से बिल्कुल सही आया है। और दूसरी बात, मुझे हैरानी हो रही है कि विपक्ष जो है, कल तक चर्चा की बात कर रहा था, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कल नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, सरकार अब चर्चा के लिए तैयार है। ये बात सरकार को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, ये इसमें लेट किया। सर, ये मेरा पॉलिटिकल से ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि ये सड़क पर जो है लोग हैं, इनको घर भेजने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, अगर आपने बात की है, मैं एक बार खड़गे जी का, जो पार्लियामेंट में खड़गे जी और रिजिजू जी के बीच में जो हुआ है, केंद्रीय मंत्री, वो एक बार दिखा दें। खड़गे जी ने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सोचिए, खड़गे जी ने कहा ये तो भड़काऊ है, ये इंस्टिगेट करने वाला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए तो हर आदमी एक्सट्रीम में ही बात कर रहा है इन दिनों जो है। अब आप प्रधानमंत्री के बयान को ये नाकाफी कह लें, इन्होंने कहा देर से आया कह लें, इंस्टिंक्ट, भड़काऊ कैसे कह सकते हैं इसको? कह रहे हैं कि हम जेल भेजने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। बताइए सर। खड़गे साहब विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो उसी तरह से बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत तो करते हुए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्वागत करेंगे।
मसला यह है जो आप बात कर रहे हैं कि एक तो जैसे अभी बात हुई कि देर से आया बयान है, देर से इलाज किया गया और दवा भी कम है। अक्सर होता है, कई बार आप जाते हैं किसी बड़ी बीमारी में तो डॉक्टर कहते हैं बहुत देर कर दी आपने, है ना, तो बहुत देर कर दी तो फिर क्या होता है कि सर्जरी करनी पड़ती है। तो अब बहुत देर जब आपने कर दिया तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। और इस सरकार में मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, सरकार में प्रधानमंत्री जी को सब लोग बहुत ऐसा मानते हैं कि जिद्दी हैं या तय करते हैं। मैंने देखा पिछले 12 साल में बहुत फ्लेक्सी हैं, फ्लेक्सिबल है, लचीले हैं। लचीले देखिए, जब MJ अकबर का मामला हुआ मीटू का तो काफ़ी दिन हंगामा हुआ। ये तो होता ही है, सरकार में कोई एक दिन में तो कोई इस्तीफा ले लेता नहीं है, लेकिन उन्होंने मीटू में MJ अकबर का इस्तीफा लिया। कोविड पर जब बहुत हंगामा हुआ, सरकार को लेकर बड़ी आलोचना हुई, कामकाज को लेकर हुई, जो काम किया वो भी है लेकिन आलोचना बहुत हुई, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ।